बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10 क्लास इंग्लिश के यूनिट नंबर 10 को जो मतलब कि अख्ताम होता है और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जिसमें रिव्यू में क्या होता है यूनिट्स 1 10 तक होता है। और इसको कंप्लीट कर पहले क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग। आपको पता होना एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव आपको पता है, नाउन और प्रोनाउन की जो मतलब के खाम या खूबी बताए या उसके बारे में बताए, ये एडजेक्टिव कहते हैं। और फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट्स होता है, ठीक है, जुमला होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं, कंप्लीट सेंटेंस। तो स्टोरी क्या है, एक एडजेक्टिव और इनके साथ इनका ये फ्रेज क्या बन जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब कि जल्दी में चलूँगा। अगर आपको कोई मसला आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरे लिए फिर अपलोड। या फ्रॉम एन अदर प्लानट, ये क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द ट्रेजर, मतलब ये इनका अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन लगानी है कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो फिर यहाँ पर अलोंग द कोस्ट लाइन और यहाँ पर ऑफ द एक्ट। अच्छा, आगे है फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, टेल व्हिच वर्ड्स इज मॉडिफायर। मॉडिफायर मतलब उसके बारे में बताता है। अच्छा, ये देखें ना, पहला सेंटेंस समझा देता हूँ, आपको समझा देगा ये। अपने कहता है कि एडजेक्टिव क्लॉज लिखना है, लेकिन वो बताना है कि ये यहाँ पर मॉडिफायर। अच्छा, आई लाइक अ लीडर, मैं एक लीडर को पसंद, लिसन टू हिज, जो उस मैं आदमी को सुनता है, ठीक है। तो अब किसके बारे में ये सारी चीज़, हु, विच, मतलब ठीक है ना, दैट, ये इससे आपने देखना है। हु कौन, कौन हु के बारे में आगे बात की जा रही है, लीडर के बारे में। तो इसमें किसको मतलब कि वाज़ह किया जा रहा है, किया जा रहा है, मॉडिफाइज किया जा रहा है लीडर को। तो आपने मतलब कि यहाँ पर हमारा मॉडिफायर क्या हो जाएगा, लीडर। तो मैं एक लीडर को पसंद, आदमी को सुनता है, अपने मतलब मैन आदमियों को सुनता है। तो लीडर यहाँ पर, लीडर मॉडिफायर यहाँ पर। डॉग विच आई लव डियरली, मतलब जिससे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो कौन सी किससे प्यार करता है, कुत्ते। तो मॉडिफायर डॉग हो गया, ठीक है। फिर रूलन इज़ अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल, मतलब रूलर क्या है, एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिस जो मतलब जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से है, ऐसा। तो पर्सन के बारे में, पर्सन मॉडिफायर। इंडिविजुअल हु परचेज टिकट विल बी एडमिटेड, ठीक है। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, मॉडिफायर होगा। अच्छा, द शर्ट दैट यू बॉट मी डजंट फिट वेल, तो यहाँ पर किससे बात, किस की बात की जा रही है, मॉडिफायर कौन है, शर्ट है। ये कहता है डू एज डायरेक्टेड, हिदायत के मुताबिक अमल करो, इस तरह मतलब के ऊपर कहा गया उसके मुताबिक अमल करो। व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज इन द सेंटेंस, मतलब जो आपने बताना है कि एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है। अच्छा, द कैबिन मतलब एक सेंटेंस, अच्छा ये अहम है, इसको आपने, ये किस लिए अहम है, ये एस टी के लिए खास कर टेस्ट होते हैं, ठीक, के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और ये इसके मतलब के एक्सक्यूज़ में ये ज़्यादा इम्कान होते हैं इसकी काम की चीज़। अच्छा, व्हाट, अच्छा, द कैबिन बिसाइड द लेक वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड व्हेन ही अराइव्ड। अपने कोशिश करना है कि एडजेक्टिव को समझ, एडजेक्टिव मेन लफ्ज एडजेक्टिव हो। अगर वो कहता है ना व्हाट इज द नाउन फ्रेज, तो अपने मेन लफ्ज होगा ना वो, पहले आपने आराम से उसका मानी करना है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा। फिर एडजेक्टिव के आसपास दो लफ्ज होते हैं वो तो दे देते हैं, लेकिन आपने एडजेक्टिव लफ्ज को फोकस रखना है। एडजेक्टिव में अगर नाउन होता तो आप नाउन के बारे में देखते हैं, इनमें से मतलब एडजेक्टिव कौन सा, तो वो वाला हमारा एडजेक्टिव। इसमें से क्या है, द कैबिन बिसाइड, ये वाला हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम लग जाता है कि एक चीज़ को समझाना, तो फिर वही बात, वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन आपने फिर मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है कि व्हाट इज़ द एडजेक्टिव क्लॉज इन द सेंटेंस, वही वाली बात। अच्छा, समर विच इज़ माई फेवरेट सीजन विल बी वेयर एन अदर वीक, जैसे विच इज़ माई, तो ये वाला एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। फिर अच्छा, ही फिनिश द डिश ऑफ क्रीम वेरी क्विकली, तो ऑफ आइसक्रीम होगा, ठीक है। इधर फिर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई ऑलवेज रिमेंबर द टाइम्स ब्लैंक्स माई कज़न एंड आई स्पेंट वेकेशन टुगेदर, इधर वैन आ जाए, वैन माई कज़न, यहाँ पर क्या आ जाता है, वैन माई कज़न। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे है आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप इन द सेंटेंस बिलो, हाउस आर अनबिलीवेबली बिलीवेबली एक्सपेंसिव दीज डेज, एडजेक्टिव फ्रेज ये है, ठीक है। कहते हैं कि आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप इन द सेंटेंस बिलो, ये जो एक मतलब एक फ्रेज टाइप का सेंटेंस दिया गया है, इसमें बताना है कि किस टाइप का है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज,
ये एडजेक्टिव फ्रेज। अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग इज। तकरीबन मैं किताब बुक में तकरीबन देख रहा हूँ कि ये एडवर्ब फ्रेज पार्ट ऑफ स्पीच के मुतल्लिक है, तो आपने कोशिश कर पार्ट ऑफ स्पीच को आप सही तरीके से समझ लें। अगर आपको कहीं से देख लो, ज़रूरी नहीं है कि सही सीखो, आप देख लो नेट पे। अगर आप कहोगे तो मैं भी इसके लिए वीडियो बना दूँ। तो आप इसको सही तरीके से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो, बिल्कुल सही तरीके से समझ। ये आपको बार बार ये चीज़ें, तो क्योंकि ये यहाँ पर तो एक टुकड़े दिया गए होते हैं ना, अगर आप बिल्कुल सही से उसका कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना, मतलब असल में क्या चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपके लिए फिर। और ये सिर्फ आपने मतलब कि ये नहीं देखना कि सिर्फ अभी इस इम्तिहान के लिए, बल्कि ये आपके 11th 12th क्लास में भी आएगी, 13 अगर मतलब आप आगे इंग्लिश रखना चाहते हो, ऐसे भी मस्ट है इंग्लिश। तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो ये तो लाजमी टेस्ट में आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की बेसिक होती है। तो कोशिश करो कि इन चीज़ को समझा करो, बाकी रट्टा ना लगा करो, अच्छा ये उस चीज़ को समझा करो ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये कहते हैं अंडरलाइन द वर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लिव्स इन अ लग्जरियस होम। इन अ लग्जरियस होम क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। ऑन द रूम मून, इसमें क्या आ जाता है, एडवर्ब फ्रेज। फिर इनटू हर रूम, देखा करो कि इसमें मेन वर्ब क्या है, एडवर्ब है। वर्ब मेन लव्स एडवर्ब है। फॉर अ वाइल, इसमें फिर द विद ग्रेट स्किल, ये एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, कंबाइन एडवर्ब के बारे में आपको पता तो होता होगा कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के बारे में बताए, और खुद के बारे में बताता है। एडवर्ब बहुत वसी है मेरे ख्याल में, अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेंथ ही है, तो वही एडवर्ब है। बाकी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें एक कंबाइन इन सेंटेंस सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस कंटेनिंग एन एडवर्ब क्लास। ये क्या कहते हैं, आपने एडवर्ब क्लास लगाना है, ठीक है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, दो सेंटेंस है उसको एक ही सेंटेंस में कंबाइन ईच सेंटेंस ऑफ सिंपल इनटू सेंटेंस कंटेनिंग एन एडवर्ब, जिसमें मुश्तमिल हो एडवर्ब क्लास जहाँ पर पाया जाता हो, उसको क्या करना है, कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो, एक उसको एक कन्वर्ट करना। ये क्या है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड्स। इधर आप क्या लगा दोगे, आई वेटेड को हटाकर आई वेटेड, सॉरी, आई वेटेड को हटाकर क्या लगा दोगे, अंटिल, फिर आगे ही अराइव्ड, सही है। अच्छा, इसका सेंटेंस ये बन जाएगा, आई एम इंटेलिजेंट एज यू आर। फिर इसका ये क्या बन जाता है, ही से पहले एज लगा दो, एच स्मॉल में लिखा जाता है, लिखा जाएगा, और इसको फुल स्टॉप को हटाकर कम लगा दोगे, फिर आई लेफ्ट अ मैसेज विद हिज मदर, बाकी का वैसे रहना। अच्छा, इसमें क्या है, वी ईट दैट वी मे लाइव, इसका ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर शी चेंज हो जाएगा, ठीक। शी वॉज वेरी को हटाकर सो लगा दोगे, टाइट, इसमें स्टॉप को हटाकर कमा, देर लगा दोगे, शी कुड बेयरली स्टैंड, फिर क्या बन जाता है, स्मॉल में आ जाए। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट। ये प्रिपोजिशन को आपने देखना है, मैंने ये तकरीबन नाउन लगा होता है, आपने देखा 10 बस, इन ऑन एट फ्रॉम, प्रिपोजिशन तो बहुत ज़्यादा है, आपको प्रिपोजिशन भी है। और मतलब मतलब जगह के बारे में कि वो ये प्लेस और टाइम और डायरेक्शन। आई एम बस मैं आपको खाली बता देता हूँ, फिर वही बात। आई लिव इन पेशावर, फिर इधर इन, और फिर इधर टू स्वात, इधर फिर ऑफ द वेदर, फिर इधर बस फ्रॉम पेशावर, फिर इधर स्वात, इधर फ्रॉम। यहाँ पर हॉस्टल बाई टैक्सी, स्टॉप्ड एट स्मॉल restaurant for a quick meal. The driver parked the in the restaurant. Nobody could find the taxi, and the driver so tired outside the restaurant for 1 hour. और पढ़ते हैं, hour नहीं पढ़ते, silent. The driver was walking through and the small park near the restaurant, which we did not uh, know, so we are very angry with him. But my holiday were great. We sat round campfire and went trekking till the nearly morning. तो ये नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे चूज द करेक्ट ऑप्शन सही है। फिर है डिटरमाइन हाउ द इन्फिनेटिव फ्रेज इन, तो इन्फिनेटिव ये इन्फिनेटिव क्या होता है ये, और एज ए नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे। ये कहता है कि डिटरमाइन मालूम करें हाउ द इन्फिनेटिव क्या फ्रेज इस्तेमाल हुआ इन्फिनेटिव। हैव जो है ये टू सर लगा होता है सही है। इन्फिनेटिव में टू ज़रा ज़रूर लगा होता है, टू हैव अ बैलेंस डाइट ये। और ये आपने बताना है किस तरह का ये एडवर्ब। व्हाट इज़ द इन्फिनेटिव फ्रेज इन सेंटेंस। फिर कहता है कि क्या सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, मतलब कौन सा फ्रेज है। तो आपने समझना है टू सरप्राइज हिज फैमिली, ये इन्फिनेटिव फ्रेज। विच सेंटेंस कंटेनिंग एन इन्फिनेटिव फ्रेज। फिर ताहिर हेटेड टू लीव द पार्टी, ये कंटेन है इन्फिनेटिव फ्रेज। फिर कंटेन कहते हैं मुश्तमिल है। डिटरमाइन हाउ द अंडरलाइन इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर मालूम करना है कि इन्फिनेटिव फ्रेज जुमले में कौन सा है और किस तरह का है। तो ये टू ब्रिंग बिस्किट रेदर देन अ केक, ये अंडरलाइन खुद मेरे फॉलो ने किया है, तो बताना है कि इन्फिनेट है तो इन्फिनेटिव, लेकिन उसमें कौन सी टाइप का है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है सही है। फिर आगे है डिटरमाइन हाउ द अंडरलाइन इन्फिनेटिव फ्रेज इज बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग। फिर वही बात टू स्लीप, तो ये एडवर्ब है। अच्छा आगे है बिलो और इनकम्प्लीट सेंटेंस। नीचे जो है ना ये इनकम्प्लीट जुमले हैं ना मुकम्मल जुमले हैं। आफ्टर इन टू चॉइसेस आपके लिए दो चॉइस दिए गए हैं, तो वन इज़ वन इन्फिनेटिव, एक में है एडवर्ब जेरेंट, दूसरा जेरेंट है राइट। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव क्या होता है और जेरेंट क्या होता है। एक वर्ब होती है जो टू से स्टार्ट होती है, और जेरेंट क्या होता है जिसके आखिर में आईएनजी लगा होता है। मतलब ये सारे आईएनजी वाले जेरेंट हैं, और बाकी जो टू वाले हैं इन्फिनिट हैं हुए हैं, ये दोनों असल में है वर्ब सही है। और ये इस्तेमाल जुमले में होते हैं, कभी नाउन के तौर पर, कभी एडजेक्टिव के तौर पर, कभी वर्ब के तौर पर सही है। फिर अच्छा शी एन्जॉयड स्पीकिंग टू यू, यहाँ पर आए मतलब कि जेरेंट इस्तेमाल हो। फिर ही एग्रीड, इधर फिर इन्फिनेटिव आ जाएगा टू रीड। यहाँ पर द ऑलवेज आर्ग्ड फॉर, यहाँ पर फिर जेरेंट द केस। यहाँ पर व्हेन दे फिनिश, यहाँ पर फिर जेरेंट टेकिंग द टेस्ट दे विल लीव। फिर आर यू प्लानिंग, इधर इन्फिनेटिव टू गो द पिकनिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसमें क्या है, अंडरलाइन द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशनल फ्रेज इन ईच सेंटेंस। हर जुमले में जो मौजूद है वो लगा फ्रेज, मतलब कि क्या होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस। मेन वर्ब मेन लफ्ज़ क्या हो, प्रीपोजिशन। देयर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स अंडर द लीव्स, यहाँ पर एट द पार्क प्रेज प्रेज हो जाएगा इनटू द स्टार्ट होगा ठीक है। अब पता है कहाँ पर प्रीपोजिशन कहाँ पर है, ये अंडर प्रीपोजिशन है, एड प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन ठीक है। तो आपको मेन लफ्ज़ का पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन कहाँ, उसके आसपास वाले लफ्ज़ क्या होते हैं, तकरीबन उसके बाद वाले होते हैं। उसके बाद वाले लफ्ज़ पहले नहीं होता है, पहले वाले फ्रेज में आ जाते हैं लास्ट वाले। अच्छा फॉर इसमें प्रीपोजिशन है 100 ईयर्स। फिर इंस्टेड प्रीपोजिशन पोजिशन। नेक्स्ट पे क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रिपेयर्ड मॉडल वर्ब्स टाइप्स, मॉडल वर्ब्स वर्ब होती है। मेन वर्ब के आपको पता है, वर्ब के बारे में आपको पता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये मिडल वर्ब भी तकरीबन हेल्पिंग वर्ब की ही टाइप्स है। अच्छा यू रियली शुड नॉट वॉच टीवी, शुड आ जाता है शुड नॉट। फिर शी मस्ट बी एट वर्क, शी ऑलवेज वर्क एट दिस टाइम। फिर क्या है, स्पीक अप आई कैन नॉट हेयर यू। फिर यहाँ पर आमिर मस्ट कॉल हिज फादर अर्जेंटली। अच्छा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मॉडल वर्क के बाद हमेशा फॉर्म ही, और ये एज ए किस तरह इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह, वर्ब की मदद करने ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाए।
अच्छा, स्पीक अप, आई कैन नॉट हेयर यू। फिर है आमिर मस्ट कॉल हिज फादर अर्जेंटली। फिर है थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये लफ्ज़ तो आपने तकरीबन सुना होगा बहुत बार, हाउ कैन आई हेल्प। अच्छा, फिर है इफ़ आई गो टू पिशावर आई विल सी द बाला हिसार। फिर लास्ट पे क्या है, चेंज द रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब इन इनटू द पास्ट सिंपल। आसान तरीके से समझा देता हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर क्या वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब जिसके आखिर में ई होता है, सेकेंड और थर्ड वर्ब बनाए तो इसके ईडी भी आ जाता है, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, वर्ब के टाइप से। इरेगुलर वर्ब के मतलब दरमियान में कोई चीज़ है, जैसे फील, फेल्ट, फेल्ट, ठीक है। और इस तरह कम, केम, कम, ठीक है। इस तरह बाकी भी और इरेगुलर हैं, सी इसमें आखिर में ईडी पे सेकंड वर्ब के थर्ड वर्ब ना बने। और पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ये जो वर्ब लगी हुई इसको क्या करना है, पास्ट सिंपल में इस्तेमाल। आपको पता होना चाहिए कि आप 12 टेंशन पढ़ोगे ना, 12 टेंस, टेंशन नहीं है सॉरी, 12 टेंस, ठीक है। आप टेंसेस भी पढ़ते हैं, उसमें 12 टेंस है ना, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन है, और इसकी चार चार टाइप्स, इनफिनिट और इनडिफाइनाइट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसी मतलब ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल, बाकी 11 में सेकंड टेंस, सेकंड वर्ब वर्ब की सेकंड हर फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो, ये चीज़ याद रखो। और ये आपको कह रहा है कि आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, वो सेकंड फॉर्म, बस ब्रैकेट में देखो, फर्स्ट लिखी हुई है, इसको आपने सेकंड बना। कुछ में रेगुलर वर्ब, ये बिकम, ये इरेगुलर है, प्ले रेगुलर है, नो इरेगुलर, टेल इरेगुलर, और दिस रेगुलर वर्ब, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा बिकम का बिकेम, प्ले का प्लेड, नो का न्यू, टेल का टोल्ड, और नॉट कुक का नॉट कुकड। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं तो फिर कहीं बात कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।